हेलो ऑल, नमस्ते सबको। तो आज वो दिन है जब मम्मी पापा और मैं जा रहे हैं जर्मनी से इंडिया। उनका जो वेकेशन था यहाँ पे 3 साढ़े 3 महीने का आज ख़त्म हुआ। तो हम लोग सब अभी इंडिया जा रहे हैं। मम्मी पापा अकेले नहीं ट्रैवल कर सकते, इतना लॉन्ग फ़्लाइट है, तो उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। और मैंने बिज़नेस क्लास का टिकट बुक किया है सबके लिए, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ हाउ लुफ्तांसा's बिज़नेस क्लास लुक्स लाइक। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। चलिए। तो ये लुफ्तांसा का 747 बोइंग फ़्लाइट है, जिसमें एक छोटा सा अपर डेक भी है और वहाँ पे कुछ और बिज़नेस क्लास की सीट्स है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सीढ़ी से चढ़ के देख लेती हूँ कैसा है ऊपर का सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे टू सीटिंग अरेंजमेंट था, ऑल्दो हमारा सीट नीचे ही था जिसमें 2 3 2 अरेंजमेंट्स था। मैं मम्मी पापा और एक ही साथ नहीं बैठे थे, पापा पीछे वाले सीट में बैठे थे। और फ़्लाइट तो बहुत कन्वीनियंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इजी था। और सीट कुछ ऐसा दिखता था कि सामने एक टीवी था, मैं और मम्मी एक साथ बैठे थे। लेग स्पेस तो मतलब मैंने कभी पहले बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया है, बट इट वाज मोर देन एनफ मेरे लिए तो था। यहाँ पे साइड टेबल दिया गया था जिसमें खाना सर्व होता है और बाकी सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो हम लोग जैसे ही बैठे हम लोगों को एक वेलकम ड्रिंक दिया गया। मैंने और मम्मी ने ऑरेंज जूस लिया, पापा ने शैम्पेन लिया था। फिर कुछ देर बाद थोड़ा वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले था, बट कुछ देर बाद फ़्लाइट स्टार्ट हुआ और हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट किए। तो फ़्लाइट में जाते ही हम लोगों को एक बैग दिया गया, हैंड कुकीज़ दिया गया, जिसमें था सॉक्स, ब्रश और थे कुछ क्रीम्स एंड पेस्ट। फिर आई डोंट नो, इसमें हैंड क्रीम भी था शायद, हाँ। तो हैंड क्रीम मॉइस्चराइज़र दोनों थे। और ईयर प्लग्स को कवर करने के लिए एक कवर भी दिया गया था। एंड या ब्लैंकेट्स वगैरह तो थे ही, ब्लैंकेट्स कुशन वगैरह। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। आई मीन इट वॉज नॉट लॉट ऑफ गुडीज़ लाइक आई यूज़ टू सी इन अदर बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, बट ठीक ठाक था, जितना चाहिए आपको उतना ही देते हैं ये लोग, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और हाँ, ये कैंडी भी था उसके अंदर। फिर हमारे पास आया मेन्यू और हमें डिसाइड करना था कि व्हाट वी वांट टू ईट फॉर एपेटाइज़र, देन लंच, देन डिनर। बट हमें सिर्फ अभी एपेटाइज़र और लंच का ही देना था, मतलब ऑर्डर। तो मैं तो जनरली वेज खाती हूँ, पर यहाँ पे वेज का सारा ऑप्शंस ख़त्म था और मम्मी पापा बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते। देन दैट्स वाई आई हैड टू चूज़ चिकन दिस टाइम, बट इट वॉज माई लास्ट चिकन आई एट। मतलब ये अभी मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बहुत दिनों बाद, बट दैट वाज द लास्ट चिकन आई एट सिंस देन। तो बहुत सारा ऑप्शंस था, ड्रिंक्स का भी बहुत सारा ऑप्शंस था, बट हम लोग इंडियन है तो इंडियन खाना चूज़ करना ही बनता है ना। तो ये सब मेन्यू चूज़ करने के बाद हमारा फ़्लाइट फाइनली स्टार्ट हुआ। एंड वी वर एक्साइटेड कि क्योंकि मैं एक 1.5 साल बाद घर जा रही थी। मम्मी पापा भी इतना दिन दूर घर से नहीं रहे, वैसे मम्मी पहले रही है जॉब के कारण, बट ऐसे रिसेंट ईयर्स में इतना दूर नहीं रहे हैं, मतलब देश के बाहर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग एक्साइटमेंट है कि घर जाने का। आपको दिख रहा होगा आसमान बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, दैट्स वाई हमारा फ़्लाइट डिले हो गया था, बट कोई नहीं, हम लोग बहुत आराम से बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे सब चीज़ें। और देखते हैं अभी खाना कैसा आता है और क्या क्या देते हैं ये लोग। चलिए, लेट्स फाइंड आउट। एपेटाइज़र के बाद थोड़ी देर में ही हमारा लंच सर्व कर दिया गया था, जिसमें मैंने लिया था राइस, मतलब मेरे वेज लंच में था राइस, पनीर एंड कुछ साग टाइप कुछ था। और हाँ, ब्रेड एंड बटर तो था। ये था हमारा डेज़र्ट, और मम्मी बहुत अच्छे से डेज़र्ट को एंजॉय करते हुए, शी लाइक्ड इट सो मच।
मतलब वो ऐसे कुछ खाती नहीं है, बट उनको ये डेज़र्ट बहुत पसंद आया था। और मैंने एक रेड वाइन भी लिया था, पर मम्मी ने कोका कोला लिया था। बस ये खाने के बाद हम लोग बहुत फुल थे। और इन द मीन टाइम मेरे पापा सिर्फ एपेटाइज़र खा के सो गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया बाद में, ना लंच किया ना कुछ पिया, बस वो सो गए, थक गए थे एक्चुअली थोड़ा बहुत। तो इसके बाद हम लोगों ने किया सोने की तैयारी। मैंने अपना बेड पूरा रिक्लाइन कर लिया था, मम्मी का भी बेड रिक्लाइन कर दिया था, एंड शी फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो जब आए थे तो इकोनॉमी में आए थे, तो उसमें तो आपको पता ही है सीट तो कितना ही जगह रहता है सामने, और ऐसे भी उनका पेन है पैर में। फिर मैंने बेड को एकदम फ्लैट कर दिया और फिर टीवी देखते देखते मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मम्मी को भी बोला कि मम्मी सो जाओ, बट पता नहीं उनको नींद नहीं आ रही थी। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर हम लोग थोड़ा बात किए, गप्पे लड़ाए और सो गए आराम से। और कुछ देर बाद ही हम लोगों का फिर से मतलब लाइट जला और खाना सर्व हुआ। दैट वाज द डिनर। अगेन आई टुक वेज, हेयर यू कैन सी। एंड फाइनली हमारा डेस्टिनेशन इंडिया वो आ गया। और फ्लाइट इतना स्मूथ था, इतना इजी था कि पता ही नहीं चला कि कब हम लोग पहुंच गए, क्योंकि मम्मी फिर से खाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। एंड देन वी गॉट एन अनाउंसमेंट कि अभी लैंड होना है, तो प्लीज़ मतलब सीट बेल्ट बांध दीजिए, सब कुछ कर लीजिए। तो मम्मी उस लाइक पहुँच गए। मैंने बोला हाँ मम्मी पहुँच गए। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ था ये फ़्लाइट। एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी सब कुछ तो बढ़िया था ही पिछले ट्रिप का। तो बाद में मिलते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ कहीं और नई जगह गई थी, तो उसका भी वीडियो आना बाकी है। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।